एक बार की बात है, जब रामा खाना बना रही थी तो रामा का पति राजू उसी वक्त घर आया। बच्चे दिखाई नहीं दे रहा है। आप दोनों शैतान हो गए हैं। मैं तो उनके लिए पकौड़े लेकर आया था। इस वक्त आज मैं जब बाजार से गुजर रहा था तो वहाँ एक कोने में एक पकौड़े वाली पकौड़े बेच रही थी। उसकी पकौड़े की खुशबू दूर तक आ रही थी और मैंने घर के लिए पकौड़े पैक करवा लिए। तो अच्छा है, कुछ तो लेकर आए। तो तुम दाना मारना छोड़ो और पकौड़े निकालो। एक प्लेट में पकौड़े निकाल दो। राजू बड़े मन से एक पकौड़ा उठाता है। सच में बड़ा अच्छा है, स्वाद भी लाजवाब है। अच्छा तो और पकौड़े चाहिए? भाई लो खा लो, बच्चों के लिए रख दो। अरे नहीं, सारे खत्म हो गए। नहीं कोई बात नहीं, और हाँ तुम भी नहीं खाए। हम कल खा लेंगे। वैसे ही फिर भी बच्चों ने शाम को समोसे कीमा खा ली तो वो शायद भी खा सकते हैं, और मैंने भी उनके साथ मिलकर पेट भर लिया। अच्छा ऐसा है तो मुझे ही दे दो सारे पकौड़े, मुझे भूख भी बहुत लग रही है। रमेश सारे पकौड़े खा रहा है। उसके बाद वह अपने पेट पर हाथ रखकर, आज तो मजा आ गया और पकौड़े इतने स्वादिष्ट लगे। मैं अब चल नहीं पाऊंगा, मैं सोने जा रहा हूँ। बहुत तेज नींद आ रही है। आज इतनी जल्दी सोने जा रहा है? हाँ, बस बहुत तेज नींद आ रही है। रामा अभी भी रसोई में काम कर रही है। थोड़ी देर बाद रामा को राम की जोर जोर से हंसने की आवाज आती है। आज तो मजा आ गया, कैसे सब घूम रहे हैं। ये तो अलग आवाज है। अभी तो ये अंदर कमरे में सोने गए थे, तो ये ऐसे जोर जोर से क्यों हंस रहे हैं? आज मैं दुकानदार बना हुआ हूँ। राजू तो जमीन में लोटपोट हो रहा था और पागलों की तरह जमीन पर हाथ मार रहा है। रामा को तो समझ ही नहीं आ रहा है कि यह सब क्या हो रहा है। अरे ये क्या हो गया है? आप ऐसे पागलों की तरह हंस क्यों रहे हो? अरे आओ ना रामा, तुम ऐसे उड़ क्यों रही हो? मुझे पकड़ लो, मैं ऊपर पहुंच जाऊंगी उड़ते उड़ते। ये क्या बकवास बातें कर रहे हो जी? अभी तो ठीक ठाक घर आए थे, अब अचानक क्या हो गया? तुम्हें ये सब क्या हो गया? बड़ी मुश्किल से राजू को रामा खड़ा कर देता है और लेटने की जगह घर से बाहर भाग जाता है। उसके बाद वह बाहर तमाशा करने लगता है। लोग राजू को ऐसे देखते हैं, उस पर हंसते भी हैं और हैरान भी हो जाते हैं। पता नहीं क्या हो गया। पकौड़े खाए, उसके बाद सोने चले गए। बस उसके बाद अंदर उसके हंसने की आवाज आई और तब से ऐसी ही आवाज आ रही है। ये इस चुड़ैल के बारे में तो नहीं बता रहा है। आप ये क्या बोल रही हो बहन? कौन सी चुड़ैल पकौड़े बेचते हैं? लोग उसकी पकौड़े खाते हैं और ऐसे ही पागल में जाते हैं। वह जो शीला भाभी है ना, उनके पति का भी यही हाल है। आपको कैसे पता चला कि उसने पकौड़े खाए हैं? बगल की वजह से पता चला, और बस उसी तरह किसी ने उसे नहीं देखा था। हे भगवान, अब क्या ठीक होगा? मेरी पति शीला भाभी पूरी तरह ठीक नहीं है। आप अब देखोगे क्या हो सकता है। वैसे तो मुझे लगता है कि मैं ठीक नहीं हो सकता है। रामा बड़ी परेशान हो जाती है और अपने पति को जैसे तैसे करके वहां से ले जाती है। वह अपने पति को घर में बंद करके और बच्चों को सुलाकर सीधे उसी बाजार में जाती है और उस लालची वाली लड़की को ढूंढकर रा बाजार में पहुंच जाती है। वह और उसे दूर पकौड़े वाली दिख जाती है। वह जहां दूर खड़ी है वहां रुक जाती है। आओ पहली आओ, गर्मा गर्म पकौड़े खाओ, बिल्कुल ताज़ा और स्वादिष्ट पकौड़े खाओ और ले जाओ। इतनी देर में पकौड़े वाली के सारे पकौड़े बिक जाते हैं। वह आम इंसान की तरह अपना सब कुछ सामान इकट्ठा करके वहां से चला जाता है। वह बहन बोल रही थी कि मेरे सही तो कुछ भी नहीं है। रामा को ये बात इतनी लंबी लग रही थी और वह वापस आ जाती है और उसे अजीब सी हंसी आती है। रामा पकौड़े में पागल करने वाली भान है। हे भगवान, ये तो सच में चुड़ैल है। ये तो मजा ही आ गया, मेरे सारे पकौड़े नील लग गए और किसी को पता भी नहीं चला। पकौड़े में पागल करने वाली भान मिलाते हैं। अब मैं क्या कहती हूँ? भगवान मेरी मदद करो। रामा उस चुड़ैल के पीछे पीछे जाने हैं और जैसे ही वह उस चुड़ैल के कंधे पर हाथ रखने वाली है, उसे एक हाथ अपनी तरफ खींचती है। अरे बेटी, ये तुम क्या करने जा रही थी? बाबा, वही चुड़ैल है, पकौड़े वाली चुड़ैल जो पागल करने वाली है।
पकौड़े में भांग मिलाकर बुरे लोगों को खिलाती है। उसके पकौड़े मेरे पति भी खाकर पागल हो गए हैं। मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। बेटी वह एक चुड़ैल है और तुम एक इंसान हो। तुम जीत नहीं पाओगी और ये तुम्हें मार डालेगी। तो फिर मैं क्या करूँगी? तुम्हारे पति ठीक हो सकता और इस चुड़ैल का अंत हो सकता है। सच में इस चुड़ैल की अंत हो सकता है। बाबा मैं तो इसे अभी के अभी मार डालूं। ऐसी बात है तो मेरे पास एक उपाय है। अगर आप ऐसा करते हैं तो तुम्हारा पति ठीक हो जाएगा। कल आप मेरे पास आना। मैं तुमको लंबे पकोड़े बनाना होगा और कुछ ग्रामीण की मदद लेनी पड़ेगी और वो पकोड़े में तुमको ये मिलाना होगा। मुश्किल तो होगा उसे खिलाना। बाबा इससे आसान नहीं हो सकता है। रामा बड़ी मुसीबत में आ जाती है। उसके पास कोई दूसरा रास्ता भी नहीं होता तो वह रुक जाता है और अगले दिन बाबा के पास जाता है। बाबा उसे एक पोटली देते हैं। रामा पोटली लेकर घर आते हैं। पोटली में कुछ मिट्टी ऐसी होती है जो रामा बेसन में पकौड़े बनाती है। अब रामा के पास बस एक आइडिया बचता है। वह चुड़ैल के पीछे पकौड़े बेचने लगती है। ले लो पकौड़े हैं, बहुत स्वादिष्ट पकौड़े। ऐसे पकौड़े कभी किसी ने नहीं खाया होगा। मैं क्या चक्कर है? तुम्हें दिख नहीं रहा है? पहले मैं यहाँ पे पकौड़े बेच रही हूँ। तो तुम यहाँ कैसे पकौड़े बेच रही? यहाँ कोई भी बच्चा नहीं दिख रहा है। एक ही जगह है, तुम ही यहाँ पकौड़े बेचो। और वैसे भी मैंने बहुत सुना है कि तुम बहुत ही अच्छी लड़की हो। मैं सस्ती पकौड़े बेचती हूँ। पकौड़े के लिए लोग पागल हो जाते हैं। पागल? हाँ सही कहा। खैर अब मैं भी यही खड़े बेचने वाली हूँ। चुड़ैल को बड़ा गुस्सा आ रहा है। वह अपना गुस्सा अंदर पी लेती है। अब दोनों एक दूसरे के बगल में बंदले में पकौड़े बेच रही है। रामा ने दो तरह की बनाई रखी है, एक तो चुड़ैल के लिए और लोगों को बुलाने के लिए। पकौड़े रामा के दोस्त लोगों को बड़ी ही पसंद आ रही है। उसके आसपास काफी भीड़ हो जाती है। ये देख साथ में खड़ी पकौड़े वाली को बड़ा गुस्सा आ रहा है। फिर उसके मन में सवाल उठता है कि आखिर रामा की पकौड़े में ऐसा क्या है जो उसके पकौड़े में नहीं है। कल जब वह आएगी तो मैं पूछूंगी कि तुम्हारे पकौड़े में ऐसा क्या है जो वो इतने अच्छे हैं, और फिर मैं उनसे से भी अच्छी पकौड़े बनाऊंगी। और फिर सो जाती है। उस रात बड़ी खुश होती है। उसे पर क्या पता था ये सब रामा की चाल है। अगले दिन हमेशा की तरह दोनों पकौड़े बेच रही हैं। पकौड़े वाली बड़ी मुंह बनाकर रामा से बोलती है, ऐसे? हाँ बोलो क्या बात है? तेरे पकौड़े में क्या है जो सब तेरे ही पकौड़े खाते हैं? अब क्या बताए, लोगों की पसंद है। एक काम कर, मुझे भी एक प्लेट में पकौड़े डाल कर दे। मैंने देखूं तो जरा कि ऐसा क्या है। रामा बड़ी मीठी हो जाती है। वह जल्दी से उस पकौड़े वाली को पकौड़े प्लेट में रख देती है और उसके खाने का इंतजार करता है। चुड़ैल एक पकौड़ा मुंह में डालती है तो उसे कुछ खास नहीं लगता। फिर वह एक के बाद एक सारी पकौड़े खा जाती है। क्या है पकौड़े में ऐसे अच्छे तो मेरे पकौड़े लेती है, तो फिर लोग तेरे ही पकौड़े क्यों खाने आते हैं? बस 2 मिनट रुको, फिर सब पता चल जाएगा। चुड़ैल 2 मिनट रुकती है और वो जोर से हंसना शुरू कर दिया। उसके बाद वास्तव में वह एक पागल औरत की तरह हंसने लगती है और हंसती ही है और अपनी असली चुड़ैल के रूप में होती है। मैं तो पागल हो रही हूँ। हाँ तू पागल हो रही है, जैसे तूने मेरे पति और बाकी लोगों को पागल की है। अब मैं तेरी चाल को खराब कर दिया। ये सब मेरी चाल थी। ये सब जो तूने पकौड़े खाने आए थे, ये सब मेरे कहने पर आए थे। और जो पकौड़े की धुन के साथ भी कुछ बाबा का आशीर्वाद थी जो मिलाती रही। कुछ ही देर में उसकी स्थिति खराब हो जाती है और वो तड़प कर मर जाती है। उसका मरते पागल सभी लोग वापस ठीक हो जाते हैं और सभी लोग अच्छे हो जाते हैं।